नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी हम लोग पूरा कवर करेंगे आपका जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उसी क्रम में क्लास फर्स्ट में इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि आपको आखिरकार पढ़ना क्या क्या है। मैं आपको दोस्त देखो रियल अगर बता दूँ, यूट्यूब पर अभी बाढ़ आई है। ठीक है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई पैटर्न चेंज बता रहा है, कोई अपने मन से कुछ बता रहे हैं। तो देखेंगे कि जेन्युइन तरीके से पढ़ना क्या क्या है आपको। ग्राम विकास में पिछला जो पैटर्न था 25 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन अपनी करेंगे। क्योंकि देखो लेखपाल का नया सिलेबस तो आया नहीं है, इतना कन्फर्म है कि ग्राम विकास पूछा तो जाना ही है। ठीक है, तो देखेंगे कि ग्राम विकास में आखिरकार आता क्या क्या है और हम लोगों को किन टॉपिक पे या फिर किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि अधिकतम नंबर हम लोग इसमें गेन या फिर प्राप्त कर सकें। क्लियर। और दोस्तों देखो, मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी और बेसिक एग्रीकल्चर इतना धुआं धुआं मैं करवा दूंगा। क्लियर। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी क्लासेस इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़, सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे ख़ास बात क्या है कि सक्सेस मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाती है। तो भैया 2 महीने का आपके पास टाइम है। ठीक है, आपको आपकी बाकी ज़िंदगी के 60 साल या फिर 70 साल, मैं तो कहूँगा सब लोग 100 साल और जिएँ, इस टाइम को गुजारने के लिए इन 2 महीनों को बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। आपने अपनी ज़िंदगी के 20 या 22 साल क्या किया, आपने पढ़ाई की, लिखाई की, क्या किया, कुछ नहीं किया, वो मैटर नहीं अब करता है। लेकिन अब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितनी प्रिपरेशन कर रहे हो, कितना खुद को झोंक रहे हो, वो सबसे ज़्यादा दोस्त मेहनत करता है। मैं तो कहता हूँ आपने आज से पहले कुछ नहीं पढ़ा हो, आज से पहले आपकी किसी प्रैक्टिस सेट में 10 नंबर आ रहे हों, ये बात मैटर नहीं करती है। आज से देखो, मैं रियल आपको अगर बताऊँ, 2 महीने आप अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे, मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, कि आप अगर आज मान लीजिए बिल्कुल नहीं पढ़ा है किसी ने, उसके 10 नंबर आ रहे हैं 100 नंबर में से, 2 महीने आप पढ़ लो, 100 में से 70 नंबर आराम से आप ला सकते हो। कुछ आ जाए, किसी भी प्रैक्टिस सेट में कुछ आ जाए, आप 70 नंबर आराम से ले आओगे अगर अच्छे से हूक के तैयारी अपनी कर दोगे। क्लियर। और मैं पर्सनली सभी से चाहूँगा, 24 घंटे आपके पास समय रहता है आपके दिन में। ठीक है, 2 महीने अपना समय निकालो, 24 घंटे में से मिनिमम 10 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे, इतना समय आपको अपनी पढ़ाई पे देना है। इतना भी अगर आप टाइम दे दोगे अपनी पढ़ाई में, सक्सेस ये आपको दिख रही है जो आपके कदमों में होगी। ठीक है, तो मैं 2 महीने क्यों चिल्ला रहा हूँ बार बार, क्योंकि भैया देखो UPSSC कैलेंडर के अकॉर्डिंग लेखपाल परीक्षा नवंबर में संपन्न कराई जाएगी। मान लीजिए आप लेखपाल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं UPSI की, अक्टूबर में भैया आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, 20 अक्टूबर से आपका UPSI का एग्ज़ाम स्टार्ट है। मान लें आप ना लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं ना आप SI की तैयारी कर रहे हैं, तो सितंबर अक्टूबर के मध्य में ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। उसके जस्ट बाद, ग्रुप डी के बाद आपका NTPC का एग्ज़ाम होगा। मेरे अनुसार तो देखो ये 4 वैकेंसी मुख्य अभी चल रही हैं। यूपी वाले हर व्यक्ति ने इन 4 का फॉर्म डाला होगा। ठीक है, तो भाई देखो 2 महीने का आपके पास टाइम है। आपने कितना मोबाइल चलाया आज से पहले, क्या देखा मोबाइल में, कितना PUBG खेला, कितना क्या देखा, ये बात अब मैटर नहीं करती है। 2 महीने आप ये सोच के चलो कि ज़िंदगी के इन 60-70 सालों को निकालने के लिए 2 महीने आपको अपनी पढ़ाई पर देना पड़ेगा और अच्छे से देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की आज की क्लास को। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो मैं 2 महीने कह रहा हूँ, आप अपना जो 100% आपकी रहती है ना कि आपकी औकात क्या है पढ़ाई में, ठीक है, आप आज दिखा दें। ठीक है, इन 2 महीनों में आप दिखा दें कि आप कितना पढ़ सकते हैं, अपनी कितनी औकात दिखा सकते हैं। ठीक है, रियल में बताऊंगा। देखो बुंदेलखंडी आदमी हूँ मैं। ठीक है, दिल पे सिर्फ एक चीज़ देखो कि आप में कितनी कैपेसिटी है, कितना आप झोंक सकते हो, कितना अपने मोबाइल से दूर रह के अपनी किताबों में टाइम दे सकते हो। इतना सिर्फ पढ़ो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतने टाइम में अपनी मेहनत कर लोगे ना, कोई भी नौकरी, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। 60 दिन बहुत उड़ते हैं।
ठीक है, 600 घंटे का टाइम बहुत होता है दोस्त, 60 दिन 10 घंटे पढ़ाई बहुत होती है। ठीक है, चलिए ज़्यादा ज्ञान अब नहीं करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी में आपको पढ़ना क्या क्या है। क्लियर, चलिए। तो दोस्तों ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी पिछला जो अपना एग्ज़ाम था 25 क्वेश्चन उसके पूछे गए थे। अब आपको ये नहीं देखना है कि उस 25 ही क्वेश्चन ग्राम विकास के पूछे गए थे। 25 को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक हो गया आपका ग्रामीण विकास, ठीक है, एक हो गया आपका ग्रामीण विकास, दूसरा हो गया आपका यूपी जीके और तीसरा हो गया आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, इन 3 से आपके क्वेश्चन बने थे। पिछला आप पेपर उठा के देख लेना, मैं भी पिछला पेपर जो 25 क्वेश्चन थे प्रथम पाली के 2015 की वो अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक नहीं देखा है अगर आपने, डिस्क्रिप्शन में मैं उस पेपर की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ग्राम विकास में दोस्तों 3 पार्ट से क्वेश्चन बने थे। एक था आपका ग्रामीण परिवेश या फिर ग्राम समाज आप इसको कह सकते हैं। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान, इसमें उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी थी। और तीसरी है आपकी बेसिक एग्रीकल्चर। इस बार भी आपको इन तीनों पे फोकस करना है, इन्हीं तीनों से फिर से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ग्राम विकास का थोड़ा पार्ट बड़ा रहता है, लगभग 15 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे आए थे। यूपी जीके से दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 से 6 क्वेश्चन आए थे और 4 से 5 क्वेश्चन अपने आए थे बेसिक एग्रीकल्चर से। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर बना था और इसी प्रकार से दोस्त इस बार फिर से बनेगा। क्लियर, इसी प्रकार से पेपर फिर से बनेगा। आपको यही पैटर्न रख के कि हमें यूपी जीके भी पढ़ना पड़ेगा, यूपी की थोड़ी करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा कि इस साल मान लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर चावल का उत्पादन या फिर गेहूं का उत्पादन हुआ, कितना हुआ। इस बार चावल का एमएसपी भी पूछा जा सकता है, गेहूं का एमएसपी क्या था, मैं पूरा कवर करवाऊँगा। ठीक है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं पूरा कवर करवाऊँगा आपको। ठीक है दोस्त, तो यही जो मैंने आपको बताया 3 पार्ट आपके रहते हैं। एक हो गया आपका ग्रामीण विकास, एक हो गया आपका यूपी जीके और एक हो गया आपका बेसिक एग्रीकल्चर। ग्राम समाज विकास में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सी योजनाएं रहती हैं। और मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो लोग कह रहे हैं नई योजनाएं, भाई नई योजनाएं जो यूपी में अभी निकल रही हैं उनको पढ़ना। ठीक है, ग्राम विकास में आप पुरानी योजनाएं पढ़ना, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गई, मनरेगा योजना हो गई, इंदिरा आवास योजना हो गई। ठीक है, आपकी अन्नपूर्णा योजना हो गई, और भी जो योजनाएं थी, राजीव आवास योजना हो गई, आपकी मिड डे मील योजना हो गई। ठीक है, स्कूल चलो अभियान हो गया, क्रेडिट कार्ड योजना हो गई। इस प्रकार की जो पुरानी योजनाएं हैं आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हीं से देखो फिर से आपका पैटर्न बनेगा, वही फिर से उसी से क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, और आप तो ये टारगेट लेके मत चलो कि जो 25 का ग्राम विकास आना है इसमें से 25 करेंगे, भाई 25 नहीं कर पाओगे। मैं रियल बताऊं, कुछ पढ़ लेना, कहीं से पढ़ लेना। ग्राम विकास में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे एक तो। ठीक है, कुछ पूछ लेंगे, अब वो पूछ लेंगे कि बाजरे का एमएसपी कितना है, ठीक है, या फिर बाजरे का हरियाणा में बाजरा कितना हुआ है। तो ये थोड़ी ना सब दुनिया भर की चीज़ें थोड़ी ना हम लोग पढ़ पाएंगे। क्लियर, तो आपको अपना टारगेट 25 में से 25 नहीं बनाना है, आपको कोशिश करनी है कि 15 से 20 के बीच में आप इसमें स्कोर कर दें। रियल मैं बता रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा तो 25 में से 25 फंसा दूंगा कि क्या कर दूंगा, भाई कोई नहीं फंसा पाएगा ना। आप कितना पढ़ लेना, 25 में से 25 नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ग्राम विकास के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदी मैथ होती तो देखो आ भी जाते। क्लियर, चलिए। तो दोस्तों आपको टारगेट करना है कि 15 से 20 के आपके बीच में आ जाए। इनमें से देखो क्वेश्चन कहाँ से आप खींच पाओगे, एक तो हो गई देखो यूपी की स्टैटिक जीके, उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। एक हो गई आपका यूपी का जो करंट अफेयर रहता है उससे क्वेश्चन आप खींच पाओगे। एग्रीकल्चर से देखो सरल क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप खींच पाओगे। अगर आपसे पूछ लिया गेहूं का वानस्पतिक नाम, तो भैया वो तो बता ही देंगे ना, उसमें थोड़ी ना गेहूं की जगह आपका बतख का आ जाएगा, है ना दोस्त। तो एग्रीकल्चर, यूपी जीके और ग्राम विकास की योजनाएं। ठीक है, ग्राम विकास में हम लोग फोकस क्या करेंगे, पंचायती राज पे फोकस करेंगे, योजनाओं पे फोकस करेंगे, प्रधान क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, पहली ग्राम जो पंचायत है कहाँ बनी थी, कौन सी समिति बनी थी, दूसरी समिति कौन सी थी, तीसरी समिति कौन सी थी, किस समिति ने किस पे फोकस किया था। लेखपाल पे फोकस करेंगे कि लेखपाल का प्रमोशन कैसे होता है। उसके बाद देखो जरीब वगैरह भी देखेंगे, भूमि मापन इकाइयाँ भी देखेंगे कि भूमि मापन में क्या क्या आता है। यहाँ से क्वेश्चन देखो पकड़ सकते हैं हम लोग,
नंबर खींच सकते हैं। हम लोगों को नंबर खींचना है, हम लोगों को ये नहीं करना है कि ग्राम विकास के बारे में पूरी खुदाई करके हम लोगों को उसकी जानकारी चाहिए। उससे क्या मतलब, अपन को एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। और ये ही वो चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं। खसरा खतौनी हो गई आपकी, गंतरी जरीब, शाहजहानी जरीब हो गई, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। हेक्टेयर, बीघा, बिस्बा, ठीक है, और आपका एकड़, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको अच्छे से निचोड़ के फोकस करेंगे। और देखो हम लोग क्या करेंगे, क्लास में थ्योरी भी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ मैं डेली आपको कुछ एमसीक्यू भी, एमसीक्यू नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, करवा दूंगा। वो क्लियर, इतना मैं आपको करवा दूंगा। ग्राम विकास को निचोड़ के रख देंगे पूरा हम लोग, ठीक है दोस्त। और सिर्फ आपका मुझे सपोर्ट चाहिए है इसमें, ठीक है, आपका बिल्कुल सपोर्ट चाहिए है। आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में, साथ ही साथ हो सके तो लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सुझाव रहेगा आपका कि सर ये चीज़ थोड़ा इसमें ऐड कर दो या फिर ये इसमें सुधार हो सकता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में डेली आपको अपने सुझाव देने पड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे सुझाव दे देना, बुरी लगी हो तो इस प्रकार से सुझाव दे देना कि ये गलती थी सर आपकी, या भैया अर्पित ये गलती थी आपकी, ठीक है, ये थोड़ा सुधार कर लें। डिसलाइक जो करना चाहे भाई डिसलाइक कर देना, कुछ लोग डिसलाइक कर देते हैं बिना फालतू में। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले देख लो कि ग्राम विकास में, ठीक है, ये जो अपना ग्राम विकास वाला पार्ट है ये यूपीजी के वाला पार्ट है, और ये है अपना एग्रीकल्चर वाला पार्ट। ग्राम विकास में देख लो मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊँगा, और एग्रीकल्चर में देख लो मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊँगा। क्लियर, चलिए तो दोस्तों इसको आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। मैंने जो ग्राम विकास का इंट्रोडक्शन बताया था इसको पहले भी कवर किया था, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। राजस्व विभाग, राजस्व प्रबंधन, राजस्व लेखपाल, उसके कार्य, राजस्व परिषद पढ़ेंगे, उसका संगठन, राजस्व परिषद की संरचना क्या है, इसका क्रियाकलाप क्या है, कानून को क्या होता है, ग्राम विकास अधिकारी स्किप कर देंगे हम लोग, ठीक है। लेखपाल की प्रमोशन की प्रक्रिया देख लेंगे कि किस प्रकार से अपनाई जाती है। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भू सर्वेक्षण क्या होता है, भूमि सर्वेक्षण के यंत्र कौन से होते हैं, जरीब क्या होती है, फीता वगैरह जो भी रहता है, जरीब, इसकी विशेषताएं। उत्तर प्रदेश में भूमि नापने के पैमाने कौन से यूज किए जाते हैं, एकड़, हेक्टेयर, बीघा क्या यूज किया जाता है, ठीक है। भूमि मापन में महत्वपूर्ण जो इकाइयाँ होती हैं उनको भी देख लेंगे, ठीक है। भू राजस्व और लगान क्या होता है उनको पूरा कवर करेंगे। भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारी क्या कौन होते हैं, लेखपाल करता है कि डीएम करता है कि तहसीलदार करता है, ठीक है, आदरणीय जो भी रहते हैं कौन सा करता है। खसरा खतौनी, रोजनामा छापना क्या होता है उसको कवर करेंगे। जिल्द बंदोबस्त, इससे पिछली बार क्वेश्चन आया था, इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गांव के लिए विकास के लिए चलाई जा रही योजना, इनसे हम गारंटी दे रहे हैं 2 क्वेश्चन 100% इस बार पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन भैया रखे मिलेंगे आपको यहाँ से, ठीक है। पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे, एक आया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, एक आया था आपका भूजल वाला, जल वाला कि घर से 70 मीटर के दायरे में आपको पानी उपलब्ध कराना, एक आया था मनरेगा का। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं फिर से गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, उन्नत भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या थी, क्या है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, केंद्र राज्य में इसका अनुपात क्या रहता है वित्त का, ठीक है, खर्च करने का। मरुद्भिद विकास कार्यक्रम क्या रहता है, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। देखो इससे क्वेश्चन आया था, जो घर है जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उसके 70 मीटर के दायरे में ये घर है, तो इतने इतने एरिया में कहीं भी आपको 70, ठीक है, 70 मीटर के दायरे में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना थी ये, एकीकृत जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है। उसके बाद स्वजल धारा कार्यक्रम, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे और, ठीक है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आप अगर अपने गांव गए हो, सब लोग गए होंगे, आपको बोर्ड लगे दिख जाते हैं वहाँ पे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये पतली सी सड़क बनाई गई है, वही योजना है, ठीक है। यानी गांव को कनेक्ट करने के लिए, जो अपना मुख्यालय रहता है ना, जिला मुख्यालय, उससे गांव को कनेक्ट करने के लिए, गांव को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये योजना बनाई गई थी, ठीक है। निर्मल भारत अभियान, जो अभी स्वच्छ भारत मिशन हम लोग देखते हैं ना, उसके पहले की ये योजना है, स्वच्छ भारत अभियान जिसको कहते हैं ना, ठीक है, उसके पहले की निर्मल भारत अभियान। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, गांव में बिजली पहुंचाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी ये। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पूरा भैया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना थी, है अभी भी, ठीक है।
उसके बाद देखें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ग्राम विकास की दोस्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना मनरेगा। ठीक है, मनरेगा ग्राम विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फैक्ट देखेंगे, इसके शुरू कब हुई थी, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, या फिर कब से उत्तर प्रदेश में चालू हुई थी, कितने ज़िले आते हैं, बिहार में कितने आते हैं, भारत के कितने राज्यों में कब स्टार्ट हुई थी। क्लियर। नरेगा से मनरेगा कब बनी थी, साथ ही साथ वर्तमान में इसका उत्तर प्रदेश में मान लो बजट क्या रखा गया है, या फिर केंद्र सरकार में बजट क्या है, केंद्र राज्य में वित्त का अनुपात क्या है। इसमें जितने भी देखो इंपॉर्टेंट रहेंगे सब कुछ पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, मनरेगा से हम गारंटी दे रहे हैं आपको, एक भी क्वेश्चन बाहर हम नहीं जाने देंगे आपका। क्लियर। सांसद निधि से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा सांसद जी के पास, ठीक है, आ जाते हैं पैसे कितने खर्च कर लो, सांसद जी कर पाते हैं कि नहीं, विधायक जी के पास ऐसे पैसे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना से पिछली बार क्वेश्चन आया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी आपने सुना होगा ना, मोदी जी ने कोई गांव गोद ले लिया। ठीक है, तो गांव ऐसे गोद नहीं लिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, यानी गांव को गोद लेके जैसे टारगेट रखा जाता है कि इतने गांव को गोद लेना है। जैसे किसी ने 3 गांव को ले लिया, टारगेट है कि इस साल, ठीक है, इतनी अवधि में 3 गांव को गोद लेके उनका विकास करना है, या फिर 2022 तक 5 गांव को लेके उनका विकास करना है, ऐसा। ठीक है, सब पढ़ेंगे अच्छे से, धुआं धुआं कर देंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कार्यक्रम हो गया, लोहिया ग्रामीण आवास योजना हो गई, ये भी पढ़ेंगे। राजीव आवास योजना, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से क्लियर करवाऊँगा, देखो। ठीक है, ग्रामीण आवास की ऋण सह सब्सिडी योजना हो गई, उसके बाद आश्रय बीमा योजना हो गई। देखो भैया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका ये फुल फॉर्म आया था पिछली बार के पेपर में, मैंने जब प्रीवियस पेपर कवर करवाया था उसमें बताया था, लिखा था SGSY का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पेपर में दिखा होगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। डायरेक्ट सेम मनरेगा का क्या पता पूछ ले, इस बार नरेगा का पूछ ले, स्वर्ण जयंती पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, इन्हीं में से आएगा। लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, देखो नेशनल, ये जो कार्यक्रम है अपना, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन था जो NRLM, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उसके बाद रोजगार आश्वासन योजना, इसको भी हम लोग पूरा कवर करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो था, इसको पूरा देख लेंगे। जननी सुरक्षा योजना देख लेंगे, जनश्री बीमा योजना देख लेंगे, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना देख लेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना सबला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिला स्वयं सिद्धि योजना, कृषि मजदूर, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जितनी मैंने योजना बता दी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तो काम हो जाएगा आपका योजनाओं में। 2-3 योजनाएं 100% इन्हीं में से रिपीट होंगी आपकी, बाकी ठीक है। अब एग्रीकल्चर का पार्ट देख लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा मैं कुछ कवर नहीं करवाऊँगा, आपका अभी देखो ग्राम विकास विभाग हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत हो गई पूरी, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, प्रधान क्या होता है, उसका चुनाव क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कितने जनसंख्या पे कितने उसमें सदस्य होते हैं, कैसे प्रधान को हटाया जा सकता है, कितने में उस पर जो महाभियोग चलता है ना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया रहती है, 1-1.5 साल के अंतराल पर चल सकती है, तो क्या उसका टाइम रहता है, ठीक है, आयु कितनी चाहिए पड़ती है ग्राम विकास जो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए या फिर प्रधान बनने के लिए, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए, तो एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो देखो, कृषि की जो प्रमुख शाखाएं होती हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। क्रांतियों से क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, कौन कौन सी क्रांति थी आपकी, रजत क्रांति कौन सी है, श्वेत क्रांति कौन सी है, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा है, सब कुछ पूरा कवर कर लेंगे। कृषि के क्षेत्र में प्रमुख वैज्ञानिक थे जो जिन्होंने योगदान दिया था, जैसे बर्गिच कुरियन अपनी श्वेत क्रांति रिलेटेड हैं, ऑपरेशन फ्लड से। हरित क्रांति संबंधित हैं, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो सब कुछ देख लेंगे जितने भी वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट रहेंगे क्रांतियों से। पादप हार्मोन के बारे में बात कर लेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है या फिर रोकथाम के लिए कौन सा हार्मोन होता है, जो जितने भी पादप हार्मोन हैं उसको देख लेंगे। सिंचाई देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिंचाई के जितने भी प्रकार रहते हैं और सिंचाई के जितने स्रोत रहते हैं,
सब कुछ कवर कर लेंगे। सिंचाई पानी का मापन देख लेंगे। उसके बाद प्रमुख फसल पद्धतियाँ और फसल प्रणालियाँ, ये उत्पादन वाली है, जैसे आपको पता होगा ना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपसे पूछ लिया पहाड़ों पे कौन सी पद्धति से फसल को अपनाया जाता है, या फिर भूमि को बार बार छोड़ के अन्य स्थानों पे फसल, ठीक है, उगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख हाइब्रिड फसलें जो भी हैं, ठीक है, धान की कोई हाइब्रिड फसल थी या जिसमें विटामिन या फिर प्रोटीन ज़्यादा था, गेहूँ की कोई हाइब्रिड फसल है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको देख लेंगे। भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेंगे। क्लियर। कृषि से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी देख लेंगे। कृषि में विभिन्न क्षेत्रों के पितामह देख लेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा इस क्षेत्र के पितामह कौन से हैं, हरित क्रांति के पितामह कौन से हैं, ठीक है, जो भी आता है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, आपको दिख ही रहा है, सिंचाई की विधियाँ जो होती हैं, सतही सिंचाई होती है, होता है ना, पानी छोड़ दिया खेत में इंजन चालू करके, जो आपका मोटर वगैरह रहती है। बाढ़ से विधि जो क्यारी विधि रहती है, नाली विधि, टाइफून विधि क्या होती है। उसके बाद ये जो पेड़ के चारों साइड इस प्रकार का ये वलय बना के होता है, तो वलय सिंचाई देख लेंगे। अधो सिंचाई, फव्वारा आपने देखा होगा, स्प्रिंकलर लगे हुए, ठीक है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजराइल से ली गई थी, इसको देख लेंगे। विभिन्न फसलों की जलमांग क्या होती है, उनकी क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। गेहूं की क्रांतिक अवस्था आपसे पूछी जा सकती है, CRI स्टेज इसको कहते हैं, ठीक है, तो इसको भी कवर कर लेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखें, तो इसको चलो जूम कर लेते हैं थोड़ा आगे देखें दोस्तों। अगर तो खरपतवार देख लेंगे, गेहूं की कौन सी होती, जो भी इंपॉर्टेंट खरपतवार हैं, इंपॉर्टेंट फसलों की हैं जो खरपतवार हैं, खरपतवारों का वानस्पतिक प्रवर्धन देख लेंगे। खरीफ के प्रमुख खरपतवार, रबी के प्रमुख खरपतवार, प्रमुख खरपतवार कौन से होते हैं, उनका वानस्पतिक नाम देख लेंगे। खरपतवार नियंत्रण कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमुख फसलों में प्रयोग किए जाने वाले खरपतवार नाशी थोड़े कवर कर लेंगे हम लोग। एग्रीकल्चर का पार्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। शाकनाशी, खरपतवार नाशी, उनके व्यापारिक नाम। प्रमुख फसल उत्पादन, ठीक है, फसलों का उत्पादन आपसे पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, जैसे गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है, धान का क्या होता है, मक्का का क्या होता है, कोई दाल है उसका क्या होता है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गेहूं की एक खेत में प्रति हेक्टेयर कितना, ठीक है, बीज दर की आवश्यकता होती है, वो भी देख लेंगे। प्रमुख फसलों की उत्पत्ति स्थल देख लेंगे। गेहूं मैक्सिको में हुआ था कि अमेरिका में कि भारत में, ठीक है, उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी। अनाज वाली फसलें कौन सी होती हैं, दाल वाली फसलें कौन सी होती हैं, तेल वाली प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं, इनको देख लेंगे। रेशे वाली फसलें, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। शर्करा वाली कौन सी होती हैं, ड्रग वाली कौन सी होती हैं, मसाले वाली फसलें कौन सी होती हैं। फसलों में महत्वपूर्ण क्रियाएं, जैसे चाय की ऊपर की पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं। फसलों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ कौन से होते हैं। प्रमुख फसलों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, जैसे पूछ सकते हैं दालों में प्रोटीन की मात्रा इस दाल में कितनी होती है, सोयाबीन में कितनी होती है। तेल की मात्रा पूछ सकते हैं, जैसे कि मूंगफली में कितनी होती है, तिल में कितनी होती है तेल की मात्रा। साथ ही साथ प्रमुख फसलों की किस्में देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में ज़्यादा डीप नहीं घुसना है हम लोगों को, इम्पोर्टेंट कवर करेंगे। प्रमुख फसलों की किस्में, उन्नत प्रजातियाँ, ठीक है, जैसे गेहूं की आपसे पूछ ली कि ये कौन सी गेहूं की, जैसे मेन जैसी जो फसलें हैं ना, गेहूं हो गया आपका, चावल हो गया, चना हो गया, धान जिसको कहते हैं चावल को, ठीक है, मक्का वगैरह हो गया, कोई दाल हो गई अपनी उड़द की, जैसे यूपी की कोई स्पेसिफिक फसल है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात देख लेंगे, जैसे कि यूरिया होता है, ठीक है, तो यूरिया का वर्तमान में मूल क्या चल रहा है, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है, DAP है उसमें कितने % नाइट्रोजन होता है, यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या रहता है, ठीक है। खेतों की प्रमुख खाद व उर्वरकों में तत्वों का वितरण, यही था जो उर्वरक मैंने बताया, जैसे कि DAP है तो इसमें यूरिया कितने % होता है, ठीक है, फास्फोरस कितने %, मतलब कि जो DAP है ना उसमें यूरिया नहीं, उसमें नाइट्रोजन, ठीक है। फसलों व सब्जियों में रंग एवं तीखापन के कारण क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे प्याज है तो प्याज से आंसू आने लगते हैं तो उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है, या फिर मिर्च, ठीक है, मिर्च में तीखापन किससे पाया जाता है, या फिर टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, पपीते का पीला रंग क्यों होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी देख लेंगे।
प्रमुख भारतीय मृदाएं देख लेंगे, जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, खादर, बांगर, ठीक है। लाल मृदा कहाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, दोमट मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, ठीक है, जैसे इसमें स्पेशली आपके गन्ना, ठीक है, और गेहूं, इन्हीं के रोग पूछे जा सकते हैं। गन्ना क्योंकि मुख्य फसल है उत्तर प्रदेश की, गेहूं भी अच्छी खासी मात्रा में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से किस कारण से होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन, अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनको भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन था ये कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं अपने ग्राम विकास के पार्ट में। मैंने ग्राम विकास का भी आपको बता दिया, मैंने एग्रीकल्चर का भी आपको बता दिया। क्लियर? इतना हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, इतना मैं इंश्योर आपको कर सकता हूँ। बहुत ही शानदार आपको आगे क्लासेस मिलने वाली हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है आपका सपोर्ट, ठीक है। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो का दोस्तों मैं लाइक एम रखता हूँ यहाँ पे 100 लाइक का, आप लोग पूरा कर दोगे मुझे पता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके सुझाव की मुझे बहुत आवश्यकता पड़ेगी। कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला है, कृपया करके हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप अपने सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन हो गया, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इनके ले लेना। क्लियर? और पीडीएफ का मत कहना फिर कि पीडीएफ मुझे फ्री चाहिए। भाई पीडीएफ देखो, मैं रियल चीज़ बताऊं, मैं रात में 3 बजे सोया था, ठीक है, 3 बजे सोया था, लेकिन सुबह उठ के काम किसने किया? मेरी टीम ने किया। तो उनको कुछ यार, ठीक है, मैं पैसे भी देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ, अभी टीम छोटी है, कम देता हूँ उनको, ठीक है। अब आप ये कहो 57,000 ही हैं अभी सब्सक्राइबर, जल्दी से आप लोग 1-2 लाख करवा दो, ठीक है। टीम की मैं थोड़ी सैलरी बढ़ा दूंगा, आप लोगों से थोड़ा यूट्यूब से ज़्यादा मिलने लगेगा, आप लोगों से नहीं लूँगा, ठीक है। तो पीडीएफ का मत कहना दोस्त की पीडीएफ फ्री दे दो सर, मैं क्लासेस की आपको गारंटी देता हूँ, क्लासेस को इंश्योर करता हूँ, पूरी क्लासेस, पूरे नोट्स जितने हैं क्लासेस के माध्यम से हूँक के रख देंगे हम लोग। पीडीएफ का मत कहना कि पीडीएफ फ्री दो। भाई देखो, सस्टेन करने के लिए थोड़ा, ठीक है, आप भी समझते हो, यूट्यूब पे सस्टेन करने के लिए जो हमारी टीम है उसको कुछ मैं देता हूँ जब, ठीक है, तो पीडीएफ पेड ही रहेंगी। क्लियर? जो लोग पीडीएफ लेना चाहें नोट्स, ठीक है, आपको मैं क्लासेस पूरी उपलब्ध कराऊंगा, उनसे आप नोट्स अपने बना सकते हैं। जो लोग पीडीएफ लेके नोट्स बनाना चाहें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। मैं तो कहता हूं बिल्कुल मत देना दोस्त पीडीएफ, मैं पूरी क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा, वरना ये कहो कि सर लो आप तो पीडीएफ बेचने लगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ले लो, ठीक है। मैं पूरी क्लासेस आपको, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे आपकी, ठीक है, ग्राम विकास है, एक एक पॉइंट कवर करवाऊँगा, ठीक है दोस्त। चलिए, साथ ही साथ देखो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपका इंट्रो हो गया थ्योरी के साथ साथ, मेरा लक्ष्य है कि डेली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करें, तो उसी क्रम में आज 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को उनको पढ़ना है, रटना मत उनको। टेलीग्राम पे मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, जो 10 क्वेश्चन की पीडीएफ है, आप वहाँ से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 10 क्वेश्चन। चलिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाज को कौन सा समाज माना जाता है? तो दोस्तों, भारतीय समाज को कृषक समाज माना जाता है। क्लियर? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है दोस्तों ग्राम प्रधान। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? पुरोहित जी करते हैं धर्म संबंधी कार्य। पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई थी? मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1970 में पहली बार कृषि संगणना कराई गई थी। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था जमींदारी प्रथा का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन देखें, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो भैया पंचायत समिति कहा जाता है तहसील स्तर पर, ठीक है, सरकारी निकायों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? 1:20 है। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसका जो कंप्लीट है कि बिस्वा किस में होता है, कहाँ यूज होता है, बीघा किस में होता है, कितना होता है, कहाँ यूज होता है, सब कुछ करवा दूंगा मैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पढ़ लो। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या था अनुपात? 1:20 था। गांव में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहते हैं? तो भैया देखो, पहली बात तो ये है कि ये जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, और 1 से 5 सदस्य तो कम से कम होते ही हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष में पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। बीमा ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2002 में हुई थी बीमा ग्राम योजना की शुरुआत। ठीक है, तो ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, साथ ही साथ ग्राम विकास का जो इंट्रोडक्शन था कि हम लोग अपनी क्लासेस में कवर क्या क्या करने वाले हैं, मैंने वो आपको दे ही दिया क्लियर। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके सुझाव बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपके सुझाव की, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर देना। ग्राम विकास को मुझ पे छोड़ दो, पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा ग्राम विकास और एग्रीकल्चर को। ठीक है, सिर्फ आपके यहाँ पे सपोर्ट की आवश्यकता है एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को, तो जितना हो सके आप सपोर्ट करें, वीडियो को हो सके लाइक कर देना। ठीक है, कोई भी सुझाव कमेंट बॉक्स में दोस्त ज़रूर देना, मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। और जिन लोगों ने दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना और उस पर ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो ऑल पे सेट कर लेना, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। क्लियर। और ये जो PDF है इन 10 क्वेश्चन की, मैं टेलीग्राम और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इस PDF को देख सकते हैं। ये 10 ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं वैसे आपको PDF लेने की। ठीक है, फिर भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। ये वाली PDF नोट्स की नहीं डालूंगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नोट्स तो देखो दोस्त, मैंने आपको बताया सस्टेन करना पड़ता है, नोट्स पेड ही रहेंगे। ठीक है, नोट्स की क्लासेस पूरी कवर करवा दूंगा मैं चाहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग और आगे कवर करेंगे। जिस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन देखा उसके आगे के भाग को कवर करेंगे शानदार तरीके से। मैं आपसे इंश्योर कर सकता हूँ ग्राम विकास को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहें एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।